जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी के साथ 2024 जून में जुड़ी थी। उस समय मेरे हस्बैंड की पैर की सर्जरी हुई थी। उनके पैर में एक टो उनका छोटा टो उनका इन्फेक्ट हो गया था, सेकंड टो इन्फेक्ट हो गया था। वो हील नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी पैर में ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं थी। बहुत साल पहले वो सिगरेट पीते थे, उसी की वजह से उनके कुछ ब्लॉकेजेस थे लेग में। तो डॉक्टर्स ने सर्जरी ठीक से की, मगर वो कह रहे थे कि ब्लड ठीक आ रहा है और ये हील हो जाएगा, मगर उसको काफ़ी टाइम लग गया और वो ठीक नहीं हो रहा था, टो हील नहीं हो रहा था। उसकी वजह से उनके जो बगल वाले टोज़ थे वो भी सारे इन्फेक्ट हो गए। तो मेरी सिस्टर जो गुरुजी की संगत हैं पिछले 5-6 साल से, वो मेरे पास हमको मिलने आई हॉस्पिटल में जब, तो उन्होंने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट पहनाया और उसके बाद ही संगत जी हमको एक रास्ता गुरुजी ने दिखाया कि हमको एक वैस्कुलर सर्जन से हमारी मीटिंग करवाई, जिन्होंने मेरे हस्बैंड की लेग का ऑपरेशन किया, स्टेंट डाल दिया और ब्लड सप्लाई रिज्यूम हो गया और उनकी जो वुंड्स थे वो भर गए, हील हो गए और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगे। और संगत जी मेरा ये पहला सत्संग है। मेरे से हो सकता है सत्संग रिकॉर्ड करने में गलती हो जाए, उसके लिए तहे दिल से सभी संगत से मैं माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, हस्बैंड मेरे आर्मी से रिटायर हुए हैं, बहुत ही नेक इंसान हैं, अच्छे पिता हैं, अच्छे पति हैं, अच्छे सोल्जर हैं। उन्होंने कारगिल की लड़ाई में बहुत ही उत्तम काम किया, अवार्ड्स मिले। हाँ, सिगरेट पीने की आदत उनको थी, वो उन्होंने छोड़ दी 15 साल पहले, मगर अभी भी अल्कोहल की एक एडिक्शन है कि उनको अल्कोहल रोज़ चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं पीते, मगर पीते हैं। और क्योंकि वो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हैं, तो उनके लिए ये दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं हैं। यूँ हुआ कि कुछ दिन पहले, महीना भर पहले हम लोग एक गुरुजी के सत्संग में गए। तो गुरुजी के सत्संग में हम और सीनियर सिटीजन्स भी थे। उन्होंने बताया कि किसी का हीमोग्लोबिन कम है। तो मुझे ध्यान आया कि जब मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई थी, तब उनका हीमोग्लोबिन भी काफ़ी नीचे आ गया था, 7 पे आ गया था। तो उसके बाद से हमने चेक ही नहीं कराया था, सितंबर 2024 के बाद में। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा, गुरुजी आप कुछ एक रास्ता निकालिए कि ये अपने ब्लड टेस्ट कराने को राज़ी हो जाएं। मैं गुरुजी की आप मिरेकल्स देखिए, गुरुजी की आप जो मैं उनको कहा, मैंने उन्होंने कितनी जल्दी वो बात सुनी और कैसे रास्ता बनाया। उनके टो में वापस थोड़ा-सा इन्फेक्शन हो गया, जिसके लिए हम वापस डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने देखा, बोला माइल्ड इन्फेक्शन है, आप ये दवाई लीजिए और ड्रेसिंग कीजिए और 5-6 दिन बाद हमें फिर से दिखाने के लिए आइएगा। तो हमने कहा ठीक है, और साथ ही में डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिख दिए, नॉर्मल रूटीन ब्लड टेस्ट लिख दिए। संगत जी, जब वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें ना केवल हीमोग्लोबिन कम आया 8.9, बल्कि उनके किडनी के टेस्ट्स, क्रिएटिनिन हाई आया और भी किडनी के कुछ टेस्ट्स, प्रोटीन आया यूरिन में, ग्लूकोज आया। सो डॉक्टर ने बोला है
कि आप डॉक्टर के पास हम गए, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, तो उन्होंने देख के बोला कि आप अपने कुछ और अल्ट्रासाउंड और टेस्ट करवाइए। तो हम वो टेस्ट करवाए हमने संडे मंडे को, अभी परसों नरसों, और उसकी रिपोर्ट्स लेके आज हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि ये आपकी डायबिटीज़ ने आपकी किडनीज़ को अफेक्ट किया है, आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है और किडनीज़ 30 to 40% काम कर रही हैं। आपको दवाइयाँ लेनी हैं और बहुत एहतियात बरतना है। और उनको सब अपने उनके जो प्रिकॉशंस थे और ट्रीटमेंट था उसका रास्ता उन्होंने बताया आज। संगत जी, मेरे को ये गुरुजी का एक तरीका लगता है जैसे एक वेकअप कॉल का, टाइमली वेकअप कॉल, कि अभी भी आप अपने तरीके संवारो और अपने को एक हेल्दी लाइफ, हेल्दी लॉन्ग लाइफ ब्लेस कर लो। उसके लिए मैंने जब रिपोर्ट्स नहीं आई थी तो मैंने अपने मन में सोचा कि मंगलवार शाम को डॉक्टर अगर डॉक्टर इनको हौसले वाली रिपोर्ट देते हैं तो आपका लख लख शुक्राना मैं रिकॉर्ड करूँगी, अपना पहला शुक्राना। संगत जी, इसलिए मैं यहाँ पे आज शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुजी को अपना तहे दिल से बहुत ही सिंसियर थैंक यू कह रही हूँ कि आपने हमें एक और मौका दिया है। संगत जी, हमारे 2 बेटे हैं। एक बेटा दुबई में है अपनी फैमिली के साथ, दूसरा यहीं गुड़गांव में है। आज मार्च की 10 तारीख है, ये मैं आपको बताना भूल गई। ये आज मार्च की 10 तारीख है। तो बड़े बेटे लोग अपनी फैमिली के साथ इधर आना चाह रहे थे क्योंकि दुबई में वो ईरान यूएस इज़राइल की वॉर की वजह से डिस्टर्बेंस है। और बहू है, बड़ी बहू जो दुबई में है, वो पहले से ही राजकोट आई हुई थी अपनी मम्मी की नीज़ के ऑपरेशन में हेल्प कराने के लिए, और पीछे से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया तो बेटा दोनों बच्चों के साथ दुबई में ही था। और फ़्लाइट्स तो बहुत इर्रेगुलर थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि फ़्लाइट जिसमें लेंगे वो उड़ेगी नहीं उड़ेगी। थोड़े दिन पहले कराई थी उन्होंने टिकट्स अपनी बुक, तो वो तो फ़्लाइट उड़ी ही नहीं, कैंसिल हो गई। तो आज की फ़्लाइट थी, वो भी एक क्वेश्चन मार्क ही था। तो गुरुजी से फिर मैंने अरदास की गुरुजी से कि बच्चों को ठीक ठाक से अपने घर पे पहुंचा दीजिए यहाँ हमारे पास। तो बच्चे भी आज आ गए हैं और बहू कल राजकोट से हमारे पास इधर आएगी। दुबई जाने का तो वापस उसका कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा था क्योंकि फ़्लाइट्स ही नहीं थी। सो गुरुजी ने सब अरेंजमेंट्स हमारे घर बैठे बैठे करवा दिए। मैं क्या ही कहूँ, बस धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना आपका कि आप अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं चुटकियों में। मैं तो अभी आपकी नई संगत हूँ और कुछ भी नहीं मैं करती आपके लिए। आपने मंत्र जाप से मेरी शुरुआत कराई है। आपसे गुजारिश है कि अपने साथ जोड़े रखिए, बच्चों को भी, पति अंकल को भी, सबको अपने साथ जोड़े रखिए, जोड़ लीजिए और हमें सही रास्ते पर रखिए, अपने चरणों की शरण में रखिए। सत्संग में कई बार बताया है कि गुरु जी की महिमा का तो क्या ही गुणगान करें हम लोग, हमारे पास शायद शब्द ही नहीं है गुरु जी की महिमा का गुणगान करने के लिए। गुरु जी इतने प्यारे हैं और अपने सभी बच्चों को कितना प्यार करते हैं, ये तो जो हम सब गुरु जी से जुड़े हुए हैं हम वो जानते हैं, समझते हैं। गुरु जी के जब मैं सत्संग सुनती हूँ,
कई बार अपने आप को इतना उनसे मैं जोड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी वैसी ही कई चीज़ें होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो उन मैसेजेस को, उन सत्संगों को सुन के लगता है कि गुरुजी मुझे कुछ मैसेज दे रहे हैं, जो कि सच होता है। अब एक बड़ी प्यारी सी बात मैं सत्संग जी आपके साथ संगत जी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो मुझे खाने में पनीर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और जो कोई मुझे जानता है उनको सबको पता है कि मैं पनीर की बहुत शौकीन हूँ। तो जैसे हम मनुष्य रूप में हैं और इस जीवन की जो जो नैया है उसको पार करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हमें ऐसे लगता है कि चलो थोड़ा-सा कुछ त्याग, कुछ सैक्रिफ़ाइस करें तो शायद हमारे कुछ कष्ट कम हो जाएँ, कुछ कर्म कट जाएँ। तो ख़ैर वैसे ही विचार रखते हुए मैंने अपने मन में ये माना कि जनवरी से लेकर अप्रैल एंड मई बिगिनिंग तक इस साल के 2026 में मैं पनीर नहीं खाऊँगी। मैं अपनी एक बहुत ही पसंदीदा जो डिश है, मुझे अच्छी लगती है, जो चीज़ है उसको नहीं खाऊँगी फॉर सम रीज़न। तो चलो ठीक है, मैंने वो करना शुरू किया। अब हुआ यूँ गुरुजी संगत जी कि मैं गुरुजी के सत्संग में गई हमारे यहाँ, और वहाँ उस दिन पनीर की सब्ज़ी थी लंगर में। तो वो तो लंगर है, तो उसको तो खाना ही पड़ता है। तो मैंने लंगर में वो पनीर की सब्ज़ी थी तो एक गिराई उसके साथ खाई और बाकी सारा लंगर ख़त्म किया। उस दिन एक्चुअली लंगर लेकर हम लोग घर आए, तो वो लंगर प्रसाद मैंने अपने बेटे को दिया, पर उसमें से मैंने भी काफ़ी सारा खाया। मुझे ये था कि मेरा बच्चा भी भोग लगाए इसको, तो मैं लेकर वहाँ से उनसे मैंने सेवादार जी से पूछा, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप लेके चले जाइए। तो मैंने वो प्रसाद लेकर घर आई, बेटे को दिया, उसने खा लिया, पर मैंने उसमें से हर चीज़ थोड़ी-थोड़ी खाई थी और पनीर की भी सब्ज़ी का उसको भी खाया था, पर एक गिराई कि ये गुरुजी का प्रसाद है, इसको तो मैं मना नहीं कर सकती। फिर देखिए संगत जी, अभी 2 दिन पहले मैं फिर से गुरुजी के सत्संग में गई थी, और क्या तो एक्सपीरियंस होता है जब उनके सत्संग में जाते हैं। मतलब इतना पीस, इतनी शांति। इससे पहले वाले सत्संग में जब मैं गई थी, मुझे इतनी खुशबू आई थी, इतनी खुशबू आई थी, और मुझे नहीं पता कि वो उनके घर जहाँ सत्संग था, उनके घर में वो उनका पूजा रूम था, इसलिए खुशबू आई, या वो मेरे गुरुजी का आशीर्वाद था। बट मेरा मन तो यही कहता है कि वो गुरुजी का आशीर्वाद था मेरे लिए। बहुत खुशबू आई थी मुझे वहाँ। अब ये जो 2 दिन पहले वाले सत्संग में जब मैं गई संगत जी, वहाँ पे जब लंगर प्रसाद आया, तो पहले तो पनीर का पकौड़ा, ये तो मुझे अभी-अभी आपसे बात करते हुए ये याद आ रहा है। अरे हाँ, पहले तो पनीर का पकौड़ा था, तो वो मैंने खाया। और फिर जब लंगर आया, तो लंगर की थाली में फिर से पनीर की सब्ज़ी। तो मेरा मन इतना भावुक हुआ कि मेरे गुरुजी का इशारा है, वो मुझे कह रहे हैं कि बेटी, इस सब त्याग की ज़रूरत नहीं है। देख तुझे पसंद है, मैं तेरी पसंदीदा चीज़ तुझे खिला रहा हूँ। मैं इतनी, अब ये सत्संग आप लोगों को सुनाते-सुनाते भी इतनी भावुक हो रही हूँ, इतनी इमोशनल हो रही हूँ कि कैसे जैसे कोई पिता, कोई माँ अपने बच्चों का ख़्याल रखती है, ऐसे ही हमारे गुरुजी करते हैं। और इस बार मैंने वो सारी पनीर की सब्ज़ी खाई, पनीर का पकौड़ा खाया, और मेरे मन में मैंने ये सोचा कि ये मेरे गुरु पिताजी का इशारा है मुझे। ये दूसरी बार हुआ है कि उन्होंने मेरी फ़ेवरेट चीज़ मेरे आगे भेजी है। तो मैंने उसको खाया, और बहुत भावुक हो रही हूँ मैं, अभी भी इमोशनल हो रही हूँ। बट क्या ही और उनकी महिमा के क्या गुणगान करूँ मैं। गुरुजी, आपसे बस हाथ जोड़कर यही कृपा
दया मांगती हूँ मैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे दोनों बच्चों पर, मेरी बेटी आंटी पर, मेरे बेटे अंकल पर अपनी कृपा दृष्टि, असीम कृपा बरसाए रखेगा। उन दोनों को अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती और खूब खुशियाँ और सुख, समृद्धि, लंबी उम्र दोनों को बख्शिएगा मेरे गुरुजी। उनके ऊपर हमेशा अपना प्यार भरा हाथ रखिएगा, उन्हें हमेशा ब्लेस कीजिएगा। बस वो दोनों हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलें, अच्छे इंसान बने, खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें। मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को भी इतनी क्षमता दीजिएगा कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोस सकें, आपके दिखाए हुए रास्ते पे उनको चलने की सूझबूझ दे सकें। बस मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कीजिएगा गुरुजी, उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखिएगा। एक यही ब्लेसिंग मैं मांगती हूँ आपसे। ऐसा नहीं है कि इंसान हूँ तो और भी चीज़ों की इच्छा होती है, लेकिन जब से गुरुजी की शरण में आई हूँ, सबसे ज़्यादा बस कि पीस ऑफ माइंड गुरुजी और सुख शांति जीवन में बनी रहे। आपकी आराधना करती रहूँ मैं हमेशा, आपके आगे माथा टेकती रहूँ। और इस बार जब मैं 2 दिन पहले सत्संग में गई, तो मैं अपने बेटे को भी लेके गई थी, मेरे हस्बैंड अंकल भी गए थे और मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरा बेटा भी वहाँ मेरे साथ आया। नहीं तो बच्चे आजकल इन सब चीज़ों में ज़्यादा आते जाते, पता नहीं आते जाते हैं, नहीं आते जाते, पर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बेटा अंकल मेरे साथ गए। और मेरी बेटी अभी पढ़ने के लिए बाहर गई हुई है, तो गुरुजी की इच्छा जब होगी, गुरुजी का आशीर्वाद जब होगा, तो मैं उसको भी लेकर ज़रूर आना चाहती हूँ गुरुजी के सत्संग में। बट गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पे बरसाए रखिएगा। मुझे, मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरे बच्चों को ब्लेस कीजिएगा। मेरे बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखिएगा और उन्हें भी ऐसे, हम सबको ऐसे मौके देते रहिएगा कि हम हंसी खुशी आपके सत्संग में आए, झूमे, नाचे, गाए, ध्यान करें, आपका शुक्राना करें मेरे गुरुजी। बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एकदम महान है, अंतर्यामी है गुरु पर सब कुछ आपको तो पता होता है, हम क्या कर रहे, क्या सोच रहे, वो सब कुछ आपको पता होता है गुरु पर। आप तो अंतर्यामी है। आपका बेटी आपका चरण में हमेशा रहूं गुरुपा, यही चाहती हूँ। गुरुपा का हाथ हमेशा हमारा सिर में रहे और गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहे। आपका संगत हमेशा रहूं गुरुपा, आपका बेटी बन के रहूं गुरुपा। मैं तो अभी अब तो सत्संग तो कुछ भी है नहीं, अब करने सोच ही नहीं थी मैं सत्संग करने के लिए, लेकिन अभी आपको पूजा करते करते, गुरुपा का गुरु मंत्र जप करते करते मुझे गुरुपा का सत्संग करने का मन हो गए। शायद गुरुपा ही चाहते कि सत्संग करने के लिए, इसीलिए मन हुआ। गुरुपा का बार बार सत्संग, अच्छा सत्संग भी आता है, लेकिन गुरुपा मुझे पहले से आप क्षमा कर देना गुरुपा। मैं आपका जो पहला मैं कितना सत्संग सुनती थी मैं, लेकिन अभी मैं सुन ही नहीं पा रही हूँ। थोड़ा सा सुनती हूँ, फिर ऐसा ही मैसेज पढ़ती हूँ, तो मैं आपका प्रॉपरली मैं सत्संग सुन नहीं पा रही हूँ, तो मुझे क्षमा कर देना, माफ़ कर देना गुरुपा। मुझे तो कभी कभी तो देखती हूँ आप तुम्हारा अच्छा दिन आ रहे, तुम्हारा किस्मत बदल रहे, और ये सब कुछ आप तुम्हारा दरवाजे में हूँ। अब तुम्हारा सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारा जितना भी रुका हुआ काम होंगे, ये सब आपका मैसेज पढ़ के मुझे अच्छा भी लगता है। और मेरा मन में जो नेगेटिव होते वो भी मेरा पॉजिटिव होता है। गुरुपा का तो यही अच्छा है कि गुरुपा कभी भी किसी बच्चों का भी
दुखी और मन खराब नेगेटिव होने नहीं देते। गुरुपा का जो भी हम मैसेज देखते हैं तो हमारा थोड़ा सा मन में एक दुखा क्या है, ऐसा दुख हो रहे होंगे, लेकिन गुरुपा का सत्संग सुन के हमें थोड़ा खुश होता है, थोड़ा सा हिम्मत आता है कि नहीं, गुरुपा है हमारे साथ, सब कुछ ठीक होगा, ठीक होगा। यही हमारा एक हिम्मत आता है। कभी दुख को हम लेकर नहीं रहने का रहते। गुरुपा हमेशा हमें खुश रहने के लिए बोलते गुरुपा। तो गुरुपा आज मैं कल में मंडे के अरे शिवा भोले बाबा का मंदिर गई थी। तो मैं पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, भोले बाबा को पानी चढ़ाते जब भी मैं मेरा मन में बस यही आता है कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, यही नहीं मेरे मन में, मेरे मुख में यही नहीं आते रहते। तो वहाँ भी मैंने वही करके पूजा कर रही थी माँ का और भोले बाबा का पानी चढ़ा रही थी। कभी फिर मेरे मन में खट्टा हो गई कि अरे क्या है, मैं बार बार गुरु जी का ही मंत्र जप कर रही मैं। अब पहला तो मैं बोले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव बोलती थी। आज तो पता नहीं क्या है, मैं बार बार यही बोलती रहती हूँ। यही बोल के मैं पानी चढ़ा रही थी, लेकिन अचानक एक वाइट कलर का बटरफ्लाई उड़ के मेरे सामने, जैसा मैंने सोचा वैसा सोच रही थी मैं, वैसे बटरफ्लाई मेरे सामने आके चले गए। तो मैं इतना हो गया, अरे क्या है, मैंने जैसा मैंने सोचा तो वैसा गुरुबा को पता चल गया कि मैंने अरे बार बार गुरु जी के मंत्र जप क्यों कर रही मैं, यहाँ तो मैं तो भोले बाबा का पहला तो मैं हर हर महादेव ये सोच के पानी चढ़ाती थी, लेकिन अब तो मैं ऐसा भी नहीं करती। क्या है, ऐसा क्यों ऐसा होता है मुझे? ऐसा सोचते सोचते गुरुपा ने मुझे दर्शन दे दिया कि तुम भोले बाबा नहीं, मैं ही हूँ। यही गुरुपा ने यही करके मुझे दर्शन, वाइट कलर का बटरफ्लाई का दर्शन दिया। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। तो मुझे उस समय इतनी खुशी हो गई है गुरुपा, मुझे सॉरी। मैंने जो मन में जैसा मैंने सोचा एक ही पल में सोचते सोचते गुरुपा ने इतनी जल्दी गुरुपा ने पता चल गई मैं क्या सोच रही। तो गुरुपा ने मुझे दर्शन दिया। तो मैं आराम से गुरुपा का गुरु मंत्र जप करते करते मैं पानी भोले बाबा को शिवलिंग में पानी चढ़ाई। गुरुपा आपको शुक्राना, आप बच्चों का साथ साथ रहते, आपको संगत का साथ साथ रहते, आपको क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब कुछ आपको पता होता है गुरुपा। तो आपका लक गुरु, धन गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे, आप मेरे साथ में था, आप था, इससे अब तो मुझे और खुश हूँ कि गुरुपा मेरे पास ही है, मेरे सामने है। गुरु जी कुछ जो भी हो रहा है सब कुछ गुरु अच्छे के लिए हो रहा है। अब यही सोच रहे हैं गुरुपा, अब आज जो भी मेरा पास है, जो भी है वो सब कुछ आपका है। मेरा दुख भी आप दे रहे, सुख भी आप भी दे रहे, सब कुछ जो मुझे सहन करने का शक्ति, हिम्मत करने का शक्ति, आज किस तरीक़ा से मैं घर में रही हूँ, जो सब कुछ आपने मुझे दिया है गुरुपा। आप ही है सब कुछ, घर चलाने वाला, सब कुछ करने वाला आप ही है सब कुछ। आपका तो हमारा सब कुछ पता होता है, आगे क्या होने वाला है, क्या है हम तो कुछ जानते नहीं, आप ही जानते हैं गुरुपा। तो आप ही सब कुछ कर देना गुरुपा। और मेरा बच्चों का भी कल से एग्ज़ाम है गुरुपा। मेरा बेटा बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ूंगी, आपके लिए पढ़ना पड़ रहा है मुझे। वो तो सोचते कि मेरे लिए पढ़े, मैं बार बार बच्चों का पढ़ाई पढ़ो बोलती, तो वो बोले कि मैं आपके लिए पढ़ना है मुझे, आपके लिए पढ़ूँ, लेकिन पढ़ता भी नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं, सिर्फ फ़ोन में ही बिजी होता है। फ़ोन छीनती होते, उसका फ़ोन हाथ में ना होने से भी उसका ध्यान फ़ोन में होता है, पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है गुरुपा। कल से एग्ज़ाम है, प्लीज़ आप में आज आपको आपका स्वार्थ के आगे में बैठ के आपका बोल रही हूँ गुरुपा। प्लीज़ आप मेरे बच्चे को कृपा कर दीजिए, ब्लेसिंग दे दीजिए कि उसका आज स्कूल गई है, कल से एग्ज़ाम है, आज भी जाने का मन नहीं कर रहा था, वो मुश्किल से उसको भेजी हूँ गुरुपा। अब जैसे वो स्कूल से आते वो उसके पढ़ने का मन लगा दीजिए, वो किताब खोल के खुद बैठे पढ़ाई करे कि मुझे इतना पढ़ाई करना है, मुझे ये याद करना है बोल के वो पढ़ाई में ध्यान करा दीजिए गुरुपा। प्लीज़ आप, यही मेरा
आपसे विनती है गुरुबा, मैं अरदास कर रही हूँ गुरुबा, प्लीज़ मेरो बच्चे को पढाइ में ध्यान दिलाइदिनुहोस्, मेरो बेटा मेरो बेटीको पढाइ में ध्यान दिलाइदिनुहोस्, राम्रो मार्क्स लिएर राम्रो नंबर लिएर पास हो जाए गुरुबा। एक माँ तो यही चाहते हैं मेरो बच्चा सबसे आगे रहे, अच्छा पढ़े लिखे अच्छा इंसान बने यही चाहती हूँ गुरुबा। मेरो बच्चे को प्लीज़ अच्छा इंसान बना दीजिए, पढ़ाई में ध्यान दिलाई दीजिए। कोई इतनी इमोशनल है, क्या क्या सोचते रहते हैं। इतना छोटा बच्चा है, अभी क्लास 5 पढ़ाई कर रहे 9 साल का है गुरुबा। प्लीज़ उसको अच्छा समझदार बना दीजिए, अच्छा पढ़ाई करने के लिए कर दीजिए, फ़ोन देखिए दूर करा दीजिए वो प्लीज़ गुरुबा। मुझे बार बार बोलना ज़रूरत ना पड़े गुरुबा, खुद आप ही मेरे बच्चे को सुधार दे दीजिए गुरुबा। प्लीज़ आप आपका नाती है, आप अच्छा से उसका आगे बढ़ा दीजिए, अच्छा से पढ़ाई करिए गुरुबा। और मेरा हस्बैंड का भी का भी ब्लेसिंग कर देना गुरुबा। आप साथ रहना, आपका ही उम्मीद है मैं वो भी वहाँ बैठा है, वहाँ हमसे दूर इतना दूर जाके वहाँ जॉब कर रहे, उसके जॉब पे आप अच्छा से करा दीजिए गुरुबा। उसके जॉब में जो भी है सब कुछ ठीक हो जाए, उसका जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसका जो डीलर नहीं हो रहा है गुरुबा, तो उसको जॉब में भी सब प्रॉब्लम हो के अभी बीच में तो उसके काम भी छूट गए थे, फिर वहाँ बुलाया, लेकिन सब कुछ आपको सब कुछ पता है गुरुबा। उसका जो भी है काम अच्छा से चले, अच्छा से रहे वो, और अच्छा से सैलरी मिले गुरुबा। ये चाहती हूँ मेरे बच्चों को भी इस बार अच्छा से स्कूल डाल पाऊँ, अच्छा से स्कूल गरूँ, पढ़ा अच्छा स्कूल में एडमिशन करा पाऊँ गुरुबा। प्लीज़ मेरे पति का अच्छा से जॉब हो जाए, अच्छा से काम हो उसका, जो उसके काम में कोई रुकावट ना आए, अच्छा से उसका डील हो, बिजनेस अच्छे से चले गुरुबा। प्लीज़ आप उसको जो जिसमें हाथ डालेंगे वही सक्सेस करा दीजिए गुरुबा, यही चाहती हूँ गुरुबा। मन बहुत खुश है क्योंकि संगत जी, मैंने आज कोटी के 12-13 दिन बाद अपनी दुकान, जो होटल गुरुजी ने ब्लेस किया था काम खाने का, वो खोली है। तो बहुत टेंशन थी क्योंकि संगत जी जिन्होंने मेरा काम पार्टनरशिप में करवाया था, माल एक जगह बनता था और मेरी दुकान पे भी माल वहीं से कारीगर से आता था, लेकिन उसने जिसके साथ पार्टनरशिप थी उसने थोड़ा सा नाटक दिखाना शुरू किया, बदतमीजी करनी शुरू करी, माल देना धीरे धीरे बंद कर दिया। कि वो देखना चाहता था कि अब देखते हैं इनकी दुकान कैसे खुलती है और कैसे ये अपनी दुकान चलाते हैं। तो संगत जी, जिस पर गुरु जी की मेहर हो, गुरु जी का हाथ हो, उसे तो कोई घबराने की बात ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है। उस इंसान को ये नहीं पता कि ये कारोबार मेरे गुरु जी ने ही ब्लेस करके दिया है, तो मैं अपने कारोबार को चला रही हूँ। उस इंसान को जब मैं कोई भी बात होती थी तो ये कहती थी कि जो कर रहे हैं मेरे गुरुजी कर रहे हैं, तो वो जल्दी चिढ़ जाता था कि हमारा नाम तो कहीं पे है नहीं, हमने हेल्प करी है, कोई नाम नहीं है। और जब ये बोलती हैं तो गुरुजी का नाम बोलती हैं कि गुरुजी ने किया, जो गुरुजी ने किया। तो संगत जी, उस इंसान का दिमाग इतना काम नहीं करता कि भगवान के अलावा कौन करता है। भगवान ही तो करते हैं, गुरु जी तो करते हैं, और कौन कर सकता है। बस भोलेनाथ जरिया किसी को बना देते हैं, लेकिन नाम तो भगवान का ही होता है। लेकिन उसको इतनी अक्ल नहीं है और वो घमंड दिखाता है कि जब होते हैं, जब गुरु जी का नाम लेती है, गुरु जी का नाम लेती है, तो मैं हंस के चुप हो जाती थी और कुछ बोलती नहीं थी। फिर वैसे भी गुरु जी ने क्या रखा है कि बेटी सामने वाला आपको कुछ भी कहता रहे, आपने बोलना नहीं है, बस चुप रहना है। तो मैं तो गुरु जी के ही आदेशों का पालन करती हूँ और जैसे गुरु जी कहते हैं वही करती हूँ। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर कर रही हूँ। आज मैंने अपनी बेटियों के साथ
10-12 दिन के बाद दुकान खोली है होली के बाद। आज बड़ा दुकान पे मन नहीं लग रहा था, सन्नाटा था, क्योंकि माल मैंने अपने हाथ से बनाया, छोले बनाए, आलू बनाया, जो चलता था वो अपने हाथ से बनाया। तो ये था कि पता नहीं ये माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, लोगों को टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन संगत जी, जिस पर गुरु जी का हाथ हो उस पर गुरु जी ने चमत्कार दिखाया। बस मैंने बैठ के गुरु जी से अरदास लगाई, गुरुपा इतना खाना तो बन गया है, आलू भी बना लिया है और छोला भी बना लिया है, अब गुरुपा इसको कैसे निकालना है और दुकान को कैसे कस्टमर आने हैं, क्या करना है गुरुपा, बस आप ही के हाथ में है, कोई चमत्कार दिखाओ गुरुपा। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने महान हैं, इतने महान हैं कि संगत जी मैंने आज तक, जब से 2025 से जून से गुरु जी ने अपना हाथ मेरे सर पर, मेरे परिवार के सर पर रखा है, तब से मैंने गुरु जी के आगे जो भी अरदास लगाई है, गुरु जी ने अनेकों चमत्कार दिखाए हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज भी गुरु जी ने चमत्कार दिखाया। मेरी बेटी ने भी संगत जी कहा कि कल मम्मी मैं मंगलवार को नीचे दुकान की सफाई, बाथरूम में बर्तन और सब साफ कर रही थी, तो मेरे को इतनी तेजी से बहुत अच्छी खुशबू आई, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस खुशबू आई कि पता नहीं किसी ने सेंट छिड़का है या धूपबत्ती जलाई है। तो मैंने कहा ये गुरु जी ने अपना आशीर्वाद दिया है, अपनी मौजूदगी एहसास कराया है कि मैं तेरे परिवार के साथ, बेटी तेरे साथ, तेरे अंग संग हूँ। आशीर्वाद गुरु जी ने तेरे को दिया है, बेटी को बोला मैंने, तो बहुत खुश हुई। तो गुरु का आशीर्वाद देने का, उसको महसूस कराने का कि आप उसके अंग संग हो। शुक्राना 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 मेरे गुरुदाता, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना। इतना शुक्राना करूँ इतना कम है, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। शुक्राना करती जाऊँगी फिर भी कम है। शुक्राना शब्द भी बहुत कम है, इससे ज़्यादा बढ़कर भी कोई शब्द है तो मैं गुरु जी के लिए वो भी गुरु जी के चरणों में रखती हूँ। शुक्राना 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 मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज सुबह से 4 बजे से उठ के अपने गुरु जी टिफ़िन भी, मेरे टिफ़िन सर्विस का काम भी होता है, तो मैं खाना वगैरह बना के मैंने भिजवाया, तो मैं थक गई थी, लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से मेरी थकान गुरु जी ने दूर करी और मैं अब गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मन इतना खुश हो गया है कि मैं बता नहीं सकती संगत जी, कि जैसे ही मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई, इस एक पल में अरदास लगाई, दूसरे ही पल मेरी दुकान पे कस्टमर आने शुरू हो गए। बेटी जो हिम्मत तोड़ रही थी, उसकी भी हिम्मत बंधी गुरु जी ने बंधाई। शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें खुशी देने का, बेटी को खुशी देने का, हमें हिम्मत बढ़ाने का, हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। शुक्राना 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 मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, कोटि कोटि लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरु का अपना हाथ ऐसे ही हमारे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, परिवार पर रखना। बस हम आप ही के आगे झोली फैलाएं अपनी, किसी इंसान के आगे झोली को ना फैलाने देना, अपने हाथ किसी के आगे ना फैलाने देना। बस
जो करें आपके आगे करें, यही चाहती हूँ गुरुपाद। शुक्राना 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 मेरे गुरु, मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब जैसे ही मैं अपनी दुकान पे बैठी तो गुरुजी ने मेरे को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मेरी दुकान पे अपना आशीर्वाद दिया। बाहर काउंटर की तरफ से गुरुजी ने 3-4 चक्कर लगाए। पहले येलो कलर की बटरफ्लाई खूब सुंदर सी निकली, फिर ब्राउन कलर की निकली। थोड़ी-थोड़ी देर में गुरुजी अपनी मज़बूती महसूस करवाते रहे। मैं और मेरे बच्चे बहुत खुश हुए। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो ये चमत्कार गुरुजी ने हमारे साथ किया और मेरी दुकान को शुरुआत करवा दी। शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना मेरे परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा। तो संगत जी, मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरी बेटी की शादी हुई है और उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उसका हस्बैंड उससे बात भी नहीं करता। तो गुरु जी ने इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है, इतनी मेहर करी है, मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। क्योंकि मेरी बेटी की ना डिलीवरी हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था सत्संग में, 2.5 महीने हो चुके हैं उसके बेटे को हुए। तो बहुत सारा ऐसा कुछ था कि जो घर में प्रॉब्लम आई हुई थी, है प्रॉब्लम अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम हो रही हैं। धीरे-धीरे जो उसका हस्बैंड उससे बात नहीं करता था, रूम में भी नहीं आता था, अब उससे थोड़ी बहुत बात भी कर रहा है। तो उसको ना जो एक वैक्सीन लगती है 38 पता नहीं 35 की एज तक ही लगती है, जो उसकी होती है कैंसर की, यूट्रिस वगैरह की उसके लिए होती है। तो एक तो लगवा चुका था वो डोज़, इसकी 3 डोज़ होती हैं, तो दूसरी नहीं लगवा रहा था वो, और वो बोला मैं तुझे डॉक्टर पे नहीं लेके जाऊँगा। और उसको ना बहुत ब्लीडिंग बीच-बीच में हो रही थी। तो वो परेशान हो रही थी, मेरे को भी फिर संगत जी मेरे पास भी ऐसा खुला नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि मैं उसको दिखा सकूँ, क्योंकि मैं हम अपने घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से चला पाते हैं संगत जी। क्योंकि काम की हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अगर काम हो, पैसा हो तो फिर कोई भी खर्चा इतना दिक्कत नहीं देता। तो मैंने उसको बोला चल कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे को दिखा देती हूँ डॉक्टर को, क्योंकि मेरे अंकल ना मुझे 2-3 बारी से तो मतलब थोड़े बहुत पैसे 10-12 हज़ार रुपए दे देते हैं। क्योंकि उन्होंने ना दुकान के बाहर एक छोटा-सा फर्श दे रखा है, तो वो पैसे मुझे देते हैं कि तू इससे ना अपना खर्चा चला ले अगर किचन वगैरह का। तो मैं अपना तो कम ही संगत जी, मुझे घर का बहुत शौक है, किचन वगैरह का, इन सब का ले लेती हूँ मैं। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे हैं, तू आ जा तो मैं तेरे को मेडिसिन दिलवा देती हूँ। तो कहने लगी नहीं मम्मा, मतलब वो आई ही नहीं है अभी, जब से उसका बच्चा हुआ है। तो वो, और दूसरी बात मैं अपनी खुद की मेडिसिन भी बहुत सारी स्किप कर देती हूँ। तो मैं ना आजकल ले रही हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो मैं मेडिसिन कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने होम्योपैथिक भी स्टार्ट करी है, तो उसने क्या करा, उसको मैंने आज उसका हस्बैंड उसे लेकर गया और उसको वैक्सीन भी लगवा के लाया और डॉक्टर को भी दिखा के लाया। तो डॉक्टर बोली वैसे तो 6 मंथ तक ब्लीडिंग नहीं होती है क्योंकि हम बच्चे को फीड करवाते हैं, तो बोली फिर भी 3 महीने की मेडिसिन दिया और बोली नहीं तो हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, देखते हैं, क्योंकि हार्मोन्स वगैरह भी चेंज होते हैं, क्योंकि बेबी वगैरह हुआ, बॉडी में चेंज तो आते ही हैं। तो बस मेरा गुरुजी से बहुत-बहुत शुक्राना कि उसको डॉक्टर के पास ले गया, उसको वैक्सीन भी लगवाई और दिखा के भी लाया। तो ये गुरुजी का बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा शुक्राना है। तो अब वो कह रही है मम्मा मुझे यहाँ आना है, तो मुझे मना कर रहा है कि तुम्हारे यहाँ डॉगी है, नहीं जाने दूँगा, उसको इन्फेक्शन होगा, ये होगा। तो मैंने उससे बोला, मैं कहा तू पागल है, इससे बहस करती है? मैं कहा देख तेरे को उम्मीद थी वैक्सीन लगेगी? कहती है नहीं, क्योंकि डेट जा चुकी थी उसकी उसमें, उसको था अब नहीं लगेगी। और मैं कहा तुझे था डॉक्टर के पास लेके जाएगा, मना कर रहा था ना? मैंने कहा देखा गुरुजी का चमत्कार, लेकर गया ना वो तुझे डॉक्टर पे भी, और वैक्सीन वगैरह सब लगवाई। मैं कहा धीरे-धीरे गुरुपा वो भी ठीक कर देंगे।
और कहती है राखी, मैं कहा राखी तो अभी बहुत दूर है तो उससे क्यों बहस कर रही है, मैं उसको लेके जाऊँगी साथ या कुछ है। मैंने कहा गुरुजी करेंगे, गुरुजी पे छोड़, जो नहीं सोचा था वो भी गुरु पाक कर रहे हैं ना। और संगत जी मैं इस चीज़ के लिए भी गुरुजी का बहुत, बहुत, बहुत बड़ा शुकराना करती हूँ। लख-लख बार शुकराना करती हूँ क्योंकि मेरे अंकल बहुत ज़्यादा चीज़ें और बहुत गुस्से वाले थे। मैं कई बारी सत्संग में इस चीज़ के लिए शुकराना करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल का नेचर बहुत कूल हुआ है और वो देखते भी हैं ना कि मेरी हेल्थ भी बहुत बहुत ज़्यादा खराब रह रही है, तो अंकल समझते हैं संगत जी सब करते हैं, लेकिन उनको ना उनके ऊपर उनका गुस्सा हावी होता है और जो उन पे ब्लैक नेगेटिविटी होती है वो चीज़ हावी हो जाती है। तो मेरे घर में गुरुजी का जल तो हमेशा ही रहता है, जो मैं लोटा रखती हूँ ना गुरुजी के आगे तो उसमें मैं डेली जल को वो करती हूँ, रखती हूँ, पिलाती भी हूँ घर में। तो मैं बेटी को आज भी डाँट रही थी, मैंने कहा तुम जो भी भूल जाओ, खाना भूल जाओ लेकिन गुरुजी का जल मत भूला करो। तो मेरी शुगर ना संगत जी 250 खाली पेट आ रहे मतलब 150, 170, 200 काफ़ी ऊपर तक जा रही है खाली पेट वाली। तो आज मैंने ना सुबह जब मैं होम्योपैथिक दवाई ले रही हूँ तो मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से ली, तो मेरी आज खाली पेट 155 आई, वरना ज़्यादा आती है। तो गुरुजी हैं और मुझे जैसे एक सत्संग में भी उन्होंने बताया ये वाला काढ़ा पी और वो काढ़ा हमें पीना है मतलब अब तो गर्मियाँ आ गई हैं तो उस अंकल बोले 2 बारी पीना है काढ़ा, जिसमें हमें लेने हैं तुलसी के पत्ते 5, लौंग लेनी है और दाल वो लेनी है, काली मिर्च लेनी है और बोले उसमें आपको पत्थर चट्टा का भी 1 पत्ता डाल दीजिए और अदरक डाल दीजिए। अदरक हमारी नसों को खोलता है, तो बोले इसको आप उबालिए और जब ये 1 गिलास से आधा गिलास रह जाए ना फिर इसको पीजिए। तो मैं वो अब करूँगी क्योंकि मेरी तुलसी है ना वो सूख रही है संगत जी, तो बस उसमें कीड़ा लग गया था और मुझे पहले याद नहीं आया, नहीं तो मैं उसमें नीम की पत्तियाँ और नीम का वो उबाल के उसका पानी डाल देती। तो थोड़ी-सी हरी है तो मैंने उसमें पानी-वानी डाला है कि बस ना ही सूखे तुलसी। तो गुरुजी इतनी कृपा करते हैं, गुरुजी ने बहुत मेहर करी है बहुत और मेरे अंकल का गुस्सा शांत करने के लिए शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। और मेरी बेटी को उसका हस्बैंड वैक्सीन दिल लगवा लाया, वो भी बहुत-बहुत शुक्राना। तो गुरुजी से मैंने उससे बोला गुरुजी पे छोड़ दे, तेरे को मैंने जब मैं मंदिर गई थी ना संगत जी मैं कम ही जा पाती हूँ मंदिर, तो मेरे को जो जल प्रसाद मिला था तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया था, तो बेटी और मैंने शेयर कर लिया था और अपने अंकल को दे दिया था, एक मैंने बेटी को भिजवा दिया था। मैंने कहा वो कम होता है उसमें और जल मिला और घर में जो पीते हैं सबके पीने वाले पानियों में वो जल डाल। और मैंने कहा तेरा बेटा रोता है या तुझे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा बहुत जल प्रसाद पी, गुरु जी का मंत्र जाप कर, क्योंकि कहते हैं ना गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है। और संगत जी मैंने आप सबसे भी अरदास लगवाई थी कि मेरी बेटी के लिए सब ठीक हो जाए, धीरे धीरे होगा संगत जी, ये तो मुझे पता है हमारे कर्म है। तो बहुत बहुत शुक्र है आप सबका भी और मेरे गुरु जी का भी, जिन्होंने मेरी बेटी के लिए अरदास लगाई, जिन्होंने नहीं लगाई उसके लिए भी। तो बस अब मेरे घर को गुरुजी सँभाल लें। हमारे घर में जो भी दिक्कतें हैं पैसे की, शरीर की, हर चीज़ की गुरुजी ठीक कर दें। और जिनके घरों में भी जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जो भी जिनके घरों में दिक्कतें हैं, उन सबके घरों से हट द उन ब्लैक मैजिक वालों को मै ब्लैक मैजिक हटा दें और उस गुरुजी ऐसे लोगों को ब्लैक मैजिक करने के लिए जाने ही ना दें उनको। उनको वहीं रोक लगा दें बस गुरुजी, मेरी आपसे यही अरदास है। सबके घरों में खुशियाँ रखो, सबके बच्चे खुश रहें, सबके घर में खुशियाँ भरपूर आएँ संगत जी, वरना बहुत बेकार ज़िंदगी होती है। मैंने तो बहुत गंदी ज़िंदगी देखी है मतलब जब से मैं हुई हूँ। मेरे अंकल भी बोले कि तूने तो मुझे पता है कभी सुख नहीं देखा। वो समझते हैं संगत जी, सारी चीज़ें समझते हैं, लेकिन उनके ऊपर ना थोड़ा वो कहते हैं ना जो आदमियों के अंदर एक ईगो होता है, तो वो ईगो इनके अंदर आता है या कुछ है। तो गुरुजी उस सब चीज़ों को ठीक भी कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा-सा सोचने समझने की शक्ति भी दे रहे हैं और थोड़ा जब वो फ्रॉड कर लेते थे कभी-कभार, मैं चाहती हूँ गुरुजी वो बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि मैंने उनको भी बोला, आप हमें रोटी खिलाने के लिए, अच्छा खाना देने के लिए तो कोई भी ऐसा कुछ करते हो तो वो हम पे नहीं, वो आप कर रहे हो ना, तो दोष आप पे लगेगा और मैं नहीं चाहती कि हम अगला जीवन भी ऐसा गंदा जिएँ। तो इसलिए जो है हम उसमें खुश हैं। गुरुजी हमें सूखी रोटी देंगे, हम उसमें खुश हैं। गुरुजी हमें
घी वाली रोटी देंगे वो भी सर मत्थे है। मैंने कहा मत मत किया करो कुछ भी, जो हमारे नसीब में लिखा है ना बस वही मिलेगा। उससे ज़्यादा पाने उससे ज़्यादा हम किसी से ले नहीं सकते, ज़बरदस्ती हमें वो सब काम नहीं करने चाहिए। तो बस मेरी गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी हमें सीधे और नेक रास्ते पे चलाओ और अपनी मुट्ठी भर संगत में हमें शामिल कर लो। बस हमसे कभी किसी के लिए कोई बुरा ना हो, अनजाने में भी मैं किसी के लिए कोई बुरा ना करूँ। मेरे बच्चों को, मेरे घर को गुरुजी सँभाल लें। मेरी दोनों बेटी आंटियों के जीवन को खुशियों से भर दें, उनके काम चला दें। बस गुरुजी से मेरी यही अरदास है और गुरुजी कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं गुरुजी, धीरे-धीरे जो भी कर रहे हैं, जिससे मैं बहुत परेशान होती हूँ, बहुत ज़्यादा, तो गुरुजी कोई ना कोई साइन देते हैं मुझे। जैसे रोटी बनाऊँगी तो रोटी पे 7 नंबर आ जाता है, 7 नंबर की ब्लेसिंग आ जाती है। कभी गणेश जी बन जाते हैं उसपे और कभी बाहर भी मुझे जैसे बटरफ्लाई दिख जाती हैं। फिर मुझे एंजल नंबर दिखते हैं, 777, 777, 777 ये सब दिखते हैं, तो गुरुजी इस टाइम बहुत सँभालते हैं और वही है जो सँभाल रहे हैं, वरना तो संगत जी मेरी तो कब का सपने ख़त्म कर दिया था। गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि तेरे पे मारन क्रिया है, तुझे मैंने बचाया। मुझे पता है संगत जी, कभी-कभी जब मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो मैं रात में भी जैसे मेरी आँख खुले, घबराहट होती है, कुछ होती है, तो मैं गुरुजी को ही पुकारती हूँ और वो रक्षा करते हैं। अब इन दिनों में 2-3 दिन से जैसे बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब है, क्योंकि पूरे मतलब हार्ट अटैक वग़ैरह के चांसेस थे, जिसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत, और गुरुजी के सत्संग सुन-सुन के वो कष्ट भी ख़त्म हुआ है। अभी है थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ा नहीं, टाँगों में है दर्द, लेकिन गुरुजी ने फिर भी बहुत सँभाला है। और रात को भी जैसे 2-3 बारी से ना ऐसा लगता है जैसे मेरी टाँगों में से जान जा रही है। फिर मैं ऑयलिंग करती हूँ और टाँगों पे ना हल्के-हल्के हाथ से मसाज कर रही होती हूँ। परसों भी नींद नहीं आती, फिर मैं उठ के गुरुजी के पास आई, 2 मिनट यहाँ बैठी, फिर गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, फिर मुझे नींद आ जाती है। फिर गुरुजी मुझे आराम भी दे देते हैं, क्योंकि मेरे तो सबसे बड़े डॉक्टर वही हैं। मेरे मम्मी भी वही हैं, पापा भी वही हैं। मैंने ना अपनी मम्मी से कभी संगत जी भरपूर प्यार पाया, ना अपने पापा से तो बिल्कुल भी नहीं पाया है। तो गुरुजी हैं जो मेरे पापा हैं, गुरुजी ने ही मुझे सँभाला है। और कौन मैं सिर्फ़ किसी से भी कभी कुछ नहीं कहती, किसी से नहीं माँगती। मेरे अंकल भी कभी-कभी कहते हैं कि कुछ बोल दिया कर कि हाँ, मैं नहीं कर सकती। चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो तो भी कुछ बोलता हूँ तो मान जाती है। कुछ भी पैसे, जैसे पैसे भी बोलेंगे, ला मेरे को दे दे तंग करने के लिए, मैं कहती हूँ ले लो। तो बोलते हैं कभी तो मना कर दिया कर, मैं नहीं मना करती हूँ। सिर्फ़ मैं अपने गुरुपा के पास बैठती हूँ। मैं लड़ती भी उनसे हूँ, मैं प्यार भी उन्हीं से, क्योंकि संगत जी मैं किससे बोलूँगी, मुझे कुछ चाहिए, नहीं माँगते हैं, लेकिन मैं अपने पास से तो माँगूँगी ना, वही देंगे ना मुझे तो। मैं किसी और से नहीं माँग पाती, मैं किसी और के आगे रोती भी नहीं। पीछे मेरा इतना दिल भरा हुआ था संगत जी, फिर मैंने मतलब अच्छा नहीं लगता कि आवाज़ जाए या कुछ है, तो मैंने बहुत गुरुजी के पास बैठ के खुल के रोई मैं, खुल के उनसे बातें करती हूँ, खुल के उन्हीं के आगे रोती हूँ, सब कुछ उन्हीं के आगे, क्योंकि मेरे तो परमपिता परमात्मा वही हैं, मेरे पापा तो वही हैं ना। उन्हीं से मैं अपने दिल के हाल बोलती हूँ संगत जी, और मैं किसी के आगे, वो मुझे कहते हैं, "तू किसी से भी मत अपने दिल की बातें किया कर, मेरे स्वरूप के आगे बैठ के मुझसे बातें किया कर, मुझे बताया कर और अपनी कोई भी चीज़ किसी को मत बताया कर, नज़र लगती है।" तो संगत जी ये हकीकत है, ये मेरे साथ बहुत हुआ है कि मेरे साथ ब बहुत ये नज़र दोष और ये सब है, तो जो भी नज़र दोष है वो भी गुरुपा हटवा दें। और मेरे पितृ अगर कोई नाराज़ हैं या कुछ है तो भी उनको उनसे मैं क्षमा माँगती हूँ। वैसे तो आजकल हर सत्संग में यही मैसेज आते हैं कि गुरुजी ने मुझे अपने पितरों से भी माफ़ी दिलवा दी है। तो मैं किसी को भी अपने दिल की बात नहीं बताती, सिर्फ़ मैं अपनी छोटी बेटी आंटी से शेयर करती हूँ, बाकी मैं गुरुजी से करती हूँ ज़्यादातर, तो छोटी बेटी से भी कर लेती हूँ। तो बस मैं किसी को नहीं बताती, मैं अपने गुरुपा, और अभी भी मैं सत्संग गुरुपा के आगे ही बैठ के कर रही हूँ और गुरुपा ही बुलवाते हैं जो है। संगत जी कई बारी लिखती हूँ, लेकिन वो एक भी वर्ड नहीं बोल पाती, जो गुरुजी बुलवाते हैं बस वही मुँह से निकल आता है। और बस गुरुजी सँभाल रहे हैं और ऐसे ही सँभालें मेरे घर को। हम सबके घरों में, जिनके घर में धन की कमी है, उसे घर में धन दे, जिनके घरों में बरकत नहीं है, उनके घरों में खूब बरकत भर दे, जिनकी बेटियाँ दुखी हैं, उनकी बेटियाँ सुखी हो जाएँ, जिनके बेटे दुखी हैं, उनके बेटे भी सुखी हो जाएँ और सबके घरों से दिक्कतें दूर हो जाएँ, बस पूरा संसार खुशियों से भर जाए। तो बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी, और अगर संगत जी मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो, गुरुजी मुझसे कोई भी सत्संग करने में भूल-चूक हुई हो तो माफ़ कर देना। और शुक्राना है मेरा फिर से, मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी आंटियों की तरफ से शुक्राना, मेरे छोटे से नाती की तरफ से शुक्राना, मेरे जवाई की तरफ से शुक्राना,
मेरे ब्रूनो की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना सत्संग को विराम मंत्र जाप से दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।